ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। हाँ, डीडीए गवर्नमेंट लैंड है, बकायदा कब्जा करके लोगों को किराए पे दिया गया है। खासा किराया खा रहे थे यहाँ से, कम से कम होगा 3-4 लाख रुपए, जिसमें महीना जो है पुलिस को भी जाता है और डीडीए के कुछ ऑफिसर्स को भी जाता है। रेंटेड प्रॉपर्टी है ना, एक तो बिजनेस पूरा खत्म हो गया हमारा, ऊपर से आप लोग वो कर रहे हो। कुछ सोचो, डिजास्टर तो कहीं भी हो सकता है ना। कितनी बार बोला यहाँ दीवार के साथ से हम बहुत जी बर्बाद हो गए। और बर्बाद क्या हो गया? तूने हमें बर्बाद कर दिया। हम लोग यहाँ आपको पता है जान जा सकती थी। तो ओनर कौन है, संभालता को मेन आदमी कौन है, उसका नाम क्या है? प्लेयर। कौन सा प्लेयर? क्रिकेट का प्लेयर है, फुटबॉल का प्लेयर है, या भू माफिया प्लेयर है? कौन सा प्लेयर है? कहाँ रहता है भैया ऐसा जो कब्जा कर रखा है जिस आदमी ने? कौन सा प्लेयर है वो? बिल्कुल, ये बिल्डिंग मेरी है, अंदर की सारी वॉल हीट हो गई है, तारें वायरिंग। तो आपको एक बड़ा नुकसान हो सकता है। बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है जी। हम तो बोल रहे हैं ये इंटेंशनल डिजास्टर है। आपने इतना कूड़ा रखा हुआ है, आपको पता है ये जल सकता है। देखिए, ये डीडीए का लैंड था, 1000 गज बताया जा रहा है। अब सवाल ये बनता है कि इसमें जो लोग काम कर रहे थे वो सिलेंडर का इस्तेमाल कैसे करा? 27 दिसंबर नवरात्रों के दिन चल रहे हैं। 2 युवक हमारे साथ हैं। क्या वजह थी? सबसे पहले बताइए, आग लगने की क्या वजह थी? सर, आग लगने की वजह यहाँ सिलेंडर में जो खाना बना रहा था बंदा, वो सिलेंडर फट गया है। वो भी जला है। अच्छा, उसका भी फेस जला है, लेकिन उसको भगा दिया गया है। भगा दिया गया? किसने भगा दिया? मतलब जो एक्चुअल की लैंड माफिया की जगह है। अच्छा, लैंड माफिया मतलब ये ये गवर्नमेंट लैंड है, डीडीए का। हाँ, डीडीए गवर्नमेंट लैंड है और इस पे बकायदा कब्जा करके लोगों को किराए पे दिया गया है। तो श्रीमान कौन है जिसे कब्जा कर रखा है? ये प्लेयर के नाम से है, ये जो श्रीमान जी हैं यहाँ पे। अच्छा, प्लेयर के नाम हाँ, से। प्लेयर के नाम से। अब यहाँ से शिफ्ट कर गए हैं वो, देखिए, लेकिन वो खासा किराया खा रहे थे यहाँ से। कितना? कम से कम होगा 3-4 लाख रुपए, जिसमें महीना जो है पुलिस को भी जाता है और डीडीए के कुछ ऑफिसर्स को भी जाता है। तो ये सारा मिली भगत से काम हो रहा है। एक डीडीए का लैंड, ये डीडीए का लैंड था जिसपे एक आदमी, इसका प्लेयर के नाम से बताया जा रहा है, उस आदमी ने कब्जा कर रखा था। थोड़े थोड़े लोगों को वो किराए पे दे रखा था। एक आदमी यहाँ खाना बना रहा था, सिलेंडर फटा। तो ये कार्रवाई क्यों नहीं होती लोगों के खिलाफ? सर, कोई मिली भगत है ऊपर लोगों के साथ, ऊपर तक महीना जाता है। कंप्लेंट्स करने के बाद भी कोई जी देखिए, आग इतनी ज्यादा है, रिपोर्टिंग करने में भी तकलीफ आ रही है, धुआं गले में जा रहा है, आंखों में जा रहा है, लेकिन सच हम आपको दिखाना चाहते हैं। आखिर वास्तविकता सच है क्या? कुछ डीडीए के लैंड पर भू माफिया कब्जा कर बैठे थे। पूरी जानकारी आपके सामने रखेंगे दिल्ली क्राइम मोर्चा के माध्यम से। जी, तो ये खासा महीना इसका सबको जाता है, आगे काम भी चलता है। तो जैसे 3-4 लाख के करीब इसका इनकम है जी। तो सभी लोगों को थोड़ा थोड़ा डिवाइड होता है, इसलिए कोई बोलता ही नहीं। मीटर्स दिए गए हैं इलीगल तरीके से, हर चीज इलीगल तरीके से। आपका कनेक्शन जोड़े गए हैं इलीगल तरीके से। अच्छा, पानी के, सीवर के, हर चीज इलीगल तरीके से जोड़ी गई है। कितनी जगह है तकरीबन? ये तकरीबन होगी ये कोई 1000 गज के करीब होगी। एक काला हॉस्पिटल के सामने, वो भी डीडी का लैंड है, उस पर भी कब्जा कर रखा है किसी श्रीमान ने। उसके बारे में मेरे को नॉलेज नहीं है। हम इस विषय पे बात करते हैं। तो अब आपको क्या लगता है, जो आग लगी है, अब डीडीएस लैंड को खाली करवाएगा? सर, अब डीडीए क्या कहता है ये तो डीडीए बता सकता है। आपकी बराबर में बिल्डिंग थी? बिल्कुल, ये बिल्डिंग मेरी है, अंदर की सारी वॉल हीट हो गई है, तारें वायरिंग। तो आपको एक बड़ा नुकसान हो सकता है? बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है जी। हम तो सुबह से परेशान है। यहाँ के विधायक कौन है? यहाँ के विधायक हरीश खुराना जी। निगम पार्षद कौन है? निगम पार्षद है अलका ढिंगरा जी। अलका ढिंगरा, आम आदमी। वो क्या यहाँ पर अभी तक आई है? नहीं, अभी तक कोई भी नहीं आया। जनता की सुध ली है विधायक ने आके? नहीं, कोई पता क्यों नहीं ली? अभी चुनाव नहीं। अगर चुनाव होता तो सबसे पहले उम्मीदवार यहाँ पर आ जाते। क्या हुआ, क्या नहीं हुआ? इस पांडे को हमने 50,000 बार बोला भी यहाँ हमारी दीवार के साथ से हटा ले। सारी अंदर दीवार हमारी, जब बरसात पड़ती रही सूर्य से पूरी दीवार अंदर से लेके पूरी आप दिखा सकते हो। वो भाई साहब पूरी सिलन है, पूरी सिलन है। हमने 50 कल भी बोला, पिछले 6 महीने से बोल रहे हैं दीवार के साथ मत रख। हमारी बिल्डिंग नीचे आई है, अंदर बंदा है, 200-250 बंदा। अगर कोई कांड हो जाए, इसका कौन जिम्मेवार है? अगर घटना ज्यादा बड़ी होती और आपके किसी व्यक्ति की जान चली जाती है, ज्यादा नुकसान होता, तो कौन जिम्मेदार होता? सर, ऑब्वियस है ये अपना डीडीए भी उसकी जवाबदेही देती। जिनकी लैंड है उन्होंने ये खाली क्यों नहीं करवाई? देखिए, सवाल बनता है डीडीए के अधिकारियों से, एमसीडी के अधिकारियों से। फिलहाल हम यहाँ पे जो फायर ब्रिगेड के अधिकारी आए हुए हैं, अपनी जान जोखिम में डाल के जो लोगों को बचाते हैं, उनसे पूछते हैं, सर कितना नुकसान हुआ है?
कबाड़ी का गोदाम है सर, 2 सिलेंडर ब्लास्ट हुए हैं। तो घरेलू थे वो, छोटे थे, कौन सर वो अभी तक है ना मिला नहीं है। अच्छा, वो हमें, हाँ, उसके बाद हम ढूंढेंगे उनको, बुझाने के बाद में कहाँ है, क्योंकि प्रेशर से फटते हैं तो वहीं पर नहीं रहते सिलेंडर, कहीं ना कहीं स्लिप हो जाते हैं। छोटे छोटे लोग सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, अक्सर घटनाएं द्वारका में भी होती है, आए दिन पे आती है और अपने चैनल पे हम दिखाते भी है। ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो इनलीगल तरीके से सिलेंडर यूज कर रहे हैं? सर ये तो पुलिस डिपार्टमेंट का काम है, जो हर गली में जाओगे आपको मिल जाएगा, इलीगल तरीके से सिलेंडर रिफिलिंग का काम होता है। कहीं भी 100 रुपए किलो, 50 रुपए किलो गैस भरवा लो, खाना बना लो और अपनी जान जोखिम में डालो। इनमें इंसिडेंट भी होते रहते हैं बहुत ज़्यादा। ये उदाहरण है, ये ना उदाहरण। जी जी। श्रीमान जी आप क्या कहना चाहिए? साहब ने बोल दिया, साहब ने बोल दिया। चलिए अब स्थानीय लोगों से और बात करना चाहेंगे। और देखिए धुआं जो है, देखिए ये डीडीए का लैंड था, 1000 गज बताया जा रहा है। अब सवाल ये बनता है कि इसमें जो लोग काम कर रहे थे वो सिलेंडर का इस्तेमाल कैसे करा, कहां से वो गैस लाते हैं और डीडीए इस पे कार्रवाई क्यों नहीं करता? और दिल्ली पुलिस ने अपनी आंखें क्यों बंद कर रखी थी? एमसीडी ने अपनी आंखें क्यों बंद कर रखी थी? पीडब्ल्यूडी ने अपनी आंखें क्यों बंद कर रखी थी? बहुत सारे विभाग है जो यहां से आते होंगे और अपनी जेब भरकर चुपचाप यहां से निकल जाते होंगे हर महीने। शायद ऐसा ही होता होगा। कुछ और स्थानीय लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। भैया क्या लगता है कि अब क्या होगा? अब इस पे ये मुक्त होगा या फिर दोबारा से कब्जा होगा? कार्रवाई तो देखो होनी चाहिए, इतना बड़ा हादसा है, कुछ भी हो सकता था, फिर भी इन्होंने आगे कवर कर लिया थोड़ा। फिर ये है कि आगे से इसको ना होए, यहाँ तो पुलिस देख के कार्रवाई करे अपनी। अब आपको उम्मीद है कि ये अब कब्जा नहीं होगा? भैया अब तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो अब नहीं होना चाहिए। हाँ, अब तो नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी कब्जा दोबारा हुआ तो फिर ये देखो डीडीए की अनगेली है और जो पुलिस वालों की, डीडीए और पुलिस वाले इसमें मिली भगत है सीधी डीडीए की और दिल्ली पुलिस की, ऐसा स्थानीय लोगों को कहना है। आपको रास्ता देखिए ना, आगे तक पूरा बंद कर रखा है इन्होंने, तो गाड़ी भी जाने की जगह नहीं है कि आप कहाँ से बुझाएंगे ये लोग। आप लोगों ने कभी कंप्लेंट की विभाग को? ये रास्ता जो था ओपन था बिल्कुल। अच्छा ओपन था ये आर पार लोग आते जाते थे, तो फिर ये आहिस्ते आहिस्ते बंद करके इनको पूरा रेंट पे दे दिया गया। अच्छा हाँ, इसमें कोई 4-5 कबाड़ी हैं। जितने लोग रहते हैं उनका आईडी, ये कम से कम कितने लोग इनमें से है? कोई जो लोग रहते हैं, ये जितने लोग बंदे हैं रहते ना, हैं यही सारे बंदे कम से कम 60-70 लोग अंदर रहते हैं। आओ भाई आप यहीं रहते हो? नहीं रहते रही से बात है। हाँ जी यहीं रहते। आधार कार्ड है? हाँ जी। कहाँ का? बिहार का। बिहार का आधार कार्ड। यहाँ कितने समय से रहते हो? यहाँ तो हमें कम 30 साल हो गए। कितना किराया देते हो? किराया पर मैं तो देते माले, हम फेरी वाले हैं। अच्छा कितना किराया देते हो? बांटा हुआ है, हिस्सा किसको बांटा देते हो? प्लेयर जी का। प्लेयर कौन है भाई? है किसको किराया देते हो भाई? पता नहीं, हम नहीं रहते हैं सर। भाई यहीं रहते हो ना? रहते हैं। हैं? कितने सालों से रहते हो? रह रहे हैं 5-6 साल से। 5-6 सालों से यहाँ पे आप रहते हो। प्लेयर है आगे क्या? आइए आइए, एक मिनट हटिए। कौन? ये भाई साहब आपका शुभ नाम? राजदेव पांडे। राजदेव पांडे। देव पांडे। पांडे साहब ये जो आग लगी है आप ही का स्थान है? जी सर। ये तो डीडीए का स्थान बताते हैं। आपने कब्जा कर रखा था यहाँ पे, लोग ऐसा स्थानीय लोगों को कहना है, और आप किराया लेते हैं। एक सिलेंडर फटा, एक बड़ी हानि हो सकती थी, कौन जिम्मेदार होता? ये तो प्लेयर बाबूजी का है, प्लेयर आप बाबूजी यहाँ का। किराएदार है? जी। नहीं, आग किसकी वजह से लगी? अभी हम तो यहाँ रहते नहीं बाबूजी, कैसे? प्लेयर कौन है? प्लेयर तो रात को तू यहाँ था, रोज यहाँ था, रिकॉर्डिंग है कैमरे में रिकॉर्डिंग है रोज रात। भाई संचालक हो आप यहाँ के, कौन हो? तेरे को कितनी बार हैं? नहीं, मैं काम करता हूँ यहाँ पे। तो ओनर कौन है यहाँ पे, संभालता को? मेन आदमी कौन है, उसका नाम क्या है? प्लेयर कौन सा प्लेयर? क्रिकेट का प्लेयर है, फुटबॉल का प्लेयर है, या भूमाफिया प्लेयर है? कौन सा प्लेयर है? क्या नाम है उसका? यही नाम है। अरे प्लेयर कोई नाम होता है यार? कहाँ रहता है भैया ऐसा जो कब्जा कर रखा है जिस आदमी ने? कौन सा प्लेयर है वो? उनकी जगह तो अपनी है, तभी तो कब्जा तो कर रखे नहीं। उनकी जगह अपनी है तभी ना ना भाई साहब, वो कह रहे उनकी अपनी जगह। हाँ वो कर देंगे प्रूफ को। कहाँ है वो? इस वक्त कैमरे पे आ सकते हो? वो आ रहे हैं। आ रहे हैं। चलो प्लेयर का भी रेंट एग्रीमेंट हुआ, प्लेयर जगह पक्की है, पुलिस वेरिफिकेशन है, रेंट एग्रीमेंट है, दिखा दे। अभी इस हालत में लेकर के आऊंगा मैं। तेरे को कितनी बार बोला यहाँ हालत में दीवार के साथ से हम बाबूजी बर्बाद हो गए। और बर्बाद क्या हो गया? तूने हमें बर्बाद कर दिया। हम लोग यहाँ जान जा सकती थी। बड़े बिल्डिंग में आग लग जाता है, मर जाता है, उसको क्या होता है? बात नहीं करेंगे हम। अभी चूहा बत्ती लेके गया यूपी में, पूरा बिल्डिंग में आग लग गया, उससे क्या हो गया? अभी मेरे को यार ये कौन है? तरीका नहीं है ये वो इंसान है जो यहाँ पे संचालक। एक मिनट हटेंगे आप, एक मिनट। ये भाई साहब ये संचालक थे, इनको पूरी जानकारी नहीं है, कागज अभी लेकर आ रहे हैं, और जो मेन ओनर है
इनका ऐसा कहना है ये लैंड उनका है, उनका है, और इस स्थानीय लोग कह रहे हैं उनकी जगह ही नहीं है। ये ऐसे झूठ बोल रहे हैं, ये तो आप पे आरोप लगा रहे हैं। ये सब झूठ बोल रहे हैं। रेंटेड प्रॉपर्टी है ना, एक तो बिजनेस पूरा खत्म हो गया हमारा, ऊपर से आप लोग वो कर रहे हो। कुछ सोचो, डिजास्टर तो कहीं भी हो सकता है ना। आप कहीं गाड़ी में चल रहे हो, बाय चांस मान लो गाड़ी में आग लगे तो किसी के साथ भी हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकती आपके है, मेरे किसी के तो भी आप साथ। पड़ोसी होकर के सपोर्ट करने के बजाय ऊपर से चढ़ रहे हो। ये सर नहीं, एक बात अंकल जी सुनो, डिजास्टर बोल रहे हैं, ये इंटेंशनल डिजास्टर है। ये आपने इतना कूड़ा रखा हुआ है, आपको पता है ये जल सकता है। ये बात तो है। नहीं तो अंदर वो रख रखा है ना सिलेंडर, ऐसा तो है नहीं। फायर आप देखोगे अंदर जाके चेक तो करोगे, फायर ब्रिगेड जो होता है अपना सिलेंडर, मेरी सिलेंडर अंदर रखे रहते हैं। अच्छा, हाँ, फिर आग क्यों लगी? अब लेबर कोई ना कोई तो लापरवाही है ना। अब हम थे नहीं, हम यहाँ पे थे नहीं, लेबर थे, तो वो लेबरों ने ध्यान नहीं दिया, वो अचानक से डर के चले गए। कितने लेबर है? दोस्त मैं आपको नुकसान हुआ है, ये कमर्शियल है जी। तो लैंडलॉर्ड से अगर देखो दी यहाँ कम से कम 5 लाख रुपए गज का रेट है सामने, तकरीबन ये मानते हो बात को? अगर ये लैंड पक्की थी तो आज तक बनी क्यों नहीं? डीडीए ने 2 बार ही बुलडोजर क्यों चलाया इस पे? कहाँ गए भाई, कहाँ गए? दो बार बुलडोजर क्यों चलाया डीडीए ने? डीडीए ने बुलडोजर चलाया यहाँ पे 2 बार। इसकी नॉलेज मुझे नहीं है सर। अब नॉलेज नहीं है तो फिर बात क्यों कर रहे हो आप? अरे मैं बात उसके लिए कह रहा हूँ। कहते हो वो पांडे कहाँ चले गए? लाल टी शर्ट वाला वो कह रहा है कि ये उनकी लैंड है, तो रेंटेड है ना। डीडीए के 2 बार बुलडोजर चल गए, तो अगर ये आपकी अपनी जगह थी तो 4 मंजिला बनाने जगह नहीं, हम तो बोल ही रहे रेंटेड है। रेंटेड है, लीज पे ले रखी है? लीज पे नहीं ले रखी है, मंथली रेंट पे होता है। एग्रीमेंट दिखाइए भाई, कुछ तो गड़बड़ है। एग्रीमेंट दिखाइए, एग्रीमेंट जी, और एग्रीमेंट लैंडलॉर्ड। एड्रेस क्या है? एड्रेस पापा को पता है, एड्रेस भी नहीं पता? तो एड्रेस उनको पता है ना सर। मैं तो होगा तो उस पे एड्रेस तो लिखा जाएगा ना। हाँ, तो एड्रेस क्या है जहाँ आग लगी है? एड्रेस डीडीए लैंड है और क्या है? बस यही एड्रेस है। को डाल देते हैं। देखिए, हमारे सवालों का जवाब अभी तक मिला नहीं है, हमारे सवालों का जवाब अभी तक मिला नहीं है। ये वो लोग हैं, अगर ये घटना घटती तो इनके एक ऐसा नुकसान होता जो जीवन भर सिर्फ इनको मलाल होता। ये बच गए। अब देखने वाली बात है डीडीए क्या कार्यवाही करेगा, और प्लेयर जो उनसे वो कहाँ है, वो प्लेयर वो कौन से मैच में खेलने गए हैं, उनका इंतजार हम अभी यही कर रहे हैं और अपने सवालों को लेके जाएंगे जवाब। देखते रहे दिल्ली क्राइम मोर्चा।